जलियांवाला बाग मसार 13 अप्रैल 1919। ये वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन एक ऑफिसर जनरल डायर ने हज़ारों मासूमों पर, निहत्थे मासूमों पर गोली चला दी थी। ये भारत का वो काला दिवस है जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो के थ्रू जानो और ये समझो कि स्वतंत्रता कितनी मुश्किल से मिली हुई है, जो आज आपको उसकी अहमियत नहीं समझ में आती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारत में एक जगह है पंजाब में अमृतसर के पास में एक स्वर्ण मंदिर है और उसी स्वर्ण मंदिर के निकट में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और बेसिकली ये बैसाखी का दिन है, जो आज का दिन है ये बैसाखी का दिन है और ये हुआ था रॉयल एक्ट का विरोध करने पे। तो इसका शुरुआत पहले समझते हैं कि कैसे ये हुई। तो ये शुरू होती है कहानी वर्ल्ड वार प्रथम से। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था, तो इसमें भारतीय नेताओं ने, जनता ने ब्रिटिश का सही तरीके से पूरा साथ दिया था और लगभग एक अंदाजन 13 लाख भारतीय सैनिक सेवक के रूप में या सैनिक के रूप में यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और में ब्रिटिश की तरफ से लगे हुए थे, जिसमें से लगभग कहा जाता है कि 40,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद भी हुए थे। और युद्ध की समाप्ति, जैसे युद्ध की समाप्ति हुई, ये उम्मीद की गई थी, भारतीय नेताओं ने ये उम्मीद करी थी, जनता ने ये उम्मीद करी थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ एक सलूकी से व्यवहार करेगी, पर इसका सब कुछ उल्टा ही हुआ। उन्होंने एक मॉन्टे चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिया और जिसपे जो कि भावना जो थी वो पूरी उसकी विपरीत थी। ये पूरा एक बैकग्राउंड था, यहाँ से वो चीज़ें शुरू होती हैं और उसी दौरान उन्होंने ये नोटिस किया ब्रिटिशर्स ने कि जो पंजाब में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो भी आंदोलन है वो तेजी से बढ़ रहे हैं और उसी से निदान पाने के लिए उन्होंने जज सिडनी रॉवेल्ट के आप कह सकते हो हेडिंग में एक कमेटी का गठन किया, सेडिशन कमेटी का गठन किया और उसी ने रॉयल एक्ट बनाया। जो ये गठन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि पंजाब को कौन सी ऐसी बाहर के देश हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और बाद में बताया गया कि जर्मनी के थ्रू उन्हें कुछ सपोर्ट मिल रहा है, कुछ और कंट्रीज का नाम लिया और रॉयल एक्ट पास कर दिया। रॉयल एक्ट क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक्ट पूरा ही पूरा इस तरीके से बनाया गया था कि कहीं से भी भारत में अगर आज़ादी की आवाज़ उठ रही है, आज़ादी की लड़ाई उठ रही है, कोई धरना प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको कुचला जाए। और इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको मैं समझाऊं इस पूरे एक्ट के बारे में, तो ये कुछ इस तरीके से था कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डाल दो, 2 साल तक जेल में डाल दो बिना किसी वारंट के। प्रेस पे सेंसरशिप और भी कई सारी ऐसी अथॉरिटीज़ जो ब्रिटिश के हाथ में आ चुकी थी। और ये एक्ट भारतीयों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अलग अलग जगह इसके विरोध हो रहे थे, लोग जेल में जा रहे थे। और इस पे हम गांधी जी की मंशा देखें, क्योंकि गांधी जी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे जो उनकी लोकप्रियता थी वो बहुत बढ़ रही थी। उन्होंने रॉयल एक्ट का विरोध किया। आंदोलन की बात की जाए तो अप्रैल के पहले सप्ताह में ये चरम पर पहुंचा था। लाहौर और अमृतसर के सड़क पर लोगों की भीड़ रहा करती थी। किस वजह से लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, क्या कारण था, वो भी समझते हैं। तो आंदोलन के जो 2 खास नेता थे जिनकी मैं बात करूं, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी वैसे ये खबर भारतवर्ष में फैली तो जो भारत के लोग थे उन लोगों ने रेल बंद किया, डाक सर्विसेज थी उस पर रोक लगाई, मतलब एक तरह से धरना चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी सैकड़ों लोग ऐसे थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने शहर घूमने आए हुए थे और सभा की खबर सुनकर लोग वहां पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोडियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर को यह खबर लगी और उन्होंने अपने लगभग 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गए। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा और उन्होंने वहां के मौजूद लोगों को शांत रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर लिया, बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां बाहर जाने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था जहां से ब्रिटिश घुस गए थे और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मकान थे। कोई और रास्ता बचा नहीं था। एक कुआं बचा था, लोग वहां कुएं में भी कूद गए और वो कुआं लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग कभी जलीली नामक आदमी की संपत्ति हुआ करती थी और आज
वहाँ अगर आप जाएंगे उस जगह पर, वहाँ लिखा हुआ है कि 100, 120, 100 तो सिर्फ कुएं से ही मिले। लगभग 400 से लेके 1500 लोगों तक की मौत हो गई। 1000 से भी अधिक लोग, 2000 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे। कुछ इस तरह का दर्दनाक हत्याकांड था ये। और इस हत्याकांड ने भारत को एक ऐसी आग दी, भारत के लोगों को ब्रिटिशर्स की वो सच्चाई दिखाई, ब्रिटेन की वो सच्चाई दिखाई कि जो इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि आज़ादी के लिए जितनी भी लड़ाइयाँ थी, उसमें ये एक मजबूती से लोग सामने आए और इसका विरोध किया। आज 13 अप्रैल है। मैं आपसे कहूँगा कि आपकी जो भी भावना हो, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट करो और इस वीडियो को और लोगों तक वायरल करो। आप लोग आज के समय में घर पर बैठ के आराम से ये वीडियो देख रहे हो और कई माध्यम से कई सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हो, पर भारत की आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है उस बात को समझो। आज के लिए इतना ही। साथ बने रहो अगर और भी जानकारी भरी वीडियोस चाहिए।